दोस्तों एक ट्रक ड्राइवर होता है जिसकी आधी से ज्यादा जिंदगी तो ट्रक में ही गुजर जाती है। एक 25 साल का नौजवान होता है, पंजाब का रहने वाला, जो पूरे हिंदुस्तान में ट्रक चलाया करता था। जहां भी उसको लोडिंग मिल जाया करता था वो वहीं पर ट्रक लेकर के चला जाया करता था। एक बार वो जम्मू कश्मीर के कटरा में लोडिंग करने के लिए जाता है। कटरा आप जानते ही होंगे, वहां वैष्णो देवी का मंदिर भी है। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है कटरा। खूबसूरत वादियां, खूबसूरत पहाड़, वहां की हरियाली, वहां की खूबसूरती, तो मन करता है आदमी का एक बार वहां पर जा करके बस वहीं का होकर के रह जाए। तो ये पंजाबी नौजवान जो ट्रक ड्राइवर होता है, ये भी लोड लेकर के अपना गाड़ी को कटरा जा रहा होता है कि क्या देखता है रास्ते में कुछ बकरियां घास चर रही होती है। अचानक से एक बकरी उसके ट्रक के आगे आ जाती है, जिसकी ट्रक हादसा में मौत हो जाती है। यूं तो वो ट्रक ड्राइवर 25 साल का नौजवान युवक होता है। ड्राइवरों की जिंदगी में जानवरों ही नहीं बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर इंसान भी ट्रक के आगे आ जाए तो उसको भी मार करके कभी कभी ट्रक ड्राइवर पीछे पलट करके नहीं देखा करते। लेकिन ये जो ट्रक ड्राइवर होता है ये अजीब किस्म का आदमी होता है। इसके अंदर इतनी हमदर्दी होती है कि उस जानवर का मरने का उसे बेहद दुख होता है और वो उस ट्रक को वो रोक देता है। आगे इस कहानी में बड़ी ही मोड़, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है कि वो जो बकरी होता है उसका मालिक भी वहां पर नहीं होता है। एक जानवर ही तो थी, एक बकरी ही तो थी जो मर गई होती है, चला जाता। लेकिन उस ट्रक ड्राइवर के जमीर ने यह गवारा नहीं किया कि उस बकरी को मार करके वो आगे निकल जाए। अब उस ट्रक ड्राइवर ने उस बकरी के मालिक को तलाशना शुरू किया। जब बकरी के मालिक के पास पूछता पूछता उस घर में पहुंचता है जहां पर वो बकरी का मालिक रहा करता था। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक नौजवान खूबसूरत औरत निकलती है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगा, ज्यादा आपको भड़काऊंगा नहीं, बहुत जल्द कहानी को विस्तार पूर्वक खत्म करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपका एक लाइक मुझे बड़ा हिम्मत और बड़ा हौसला देता है। दोस्तों हो सके तो अधिक से अधिक कमेंट करें। आपका एक सुझाव, आपका एक कमेंट मुझे अच्छी अच्छी कहानियां लाने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों ये जो पंजाब का ड्राइवर होता है इतना जागे हुए जमीर का इंसान होता है ट्रक ड्राइवर, और जानबूझ करके तो दोस्तों कोई भी ड्राइवर किसी का भी एक्सीडेंट नहीं किया करते हैं। अनजाने में, भूल से, या फिर हालात कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर के हाथों एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। जब वो कांड हो जाया करता, अब जाहिर सी बात है कि अपनी भी जान को इंसान को बचानी होती है और इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि इंसानों को भी उड़ा करके ट्रक ड्राइवर पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं। लेकिन ये जो पंजाबी ट्रक ड्राइवर होता है, 25 साल का नौजवान होता है, ऐसा था कि उसने देख लिया कि उसका ट्रक जा रहा है और उसने अगर भाप लिया आगे खड़े हुए इंसान को कि अगर इसको कहीं जाना है, ये परेशानी में खड़ा है, किसी सवारी का इंतजार कर रहा होता है, तो उसको खुद ब खुद वो अपने ट्रक को रोक करके उसको लिफ्ट दे दिया करता था कि तुम्हें कहां जाना है। अगर तुम्हें जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं उस रास्ते में अगर तुम्हें जाना है तो मैं छोड़ दिया करूंगा। ऐसा जिंदा दिली इंसान ड्राइवर था वो ट्रक ड्राइवर। उसकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट भी किसका हुआ था? एक बकरी का होता है। वो बकरी मर गई होती है। उसने अपने ट्रक को रोका और उस बकरी को देखा और उसको उठाया। फिर सोचा कि इसकी मलहम पट्टी करवा दूंगा, इलाज करवा दूंगा इसका। अब वो उसको उठा करके ट्रक में बिठाता है और ला करके अपने पास में जहां पर वो सीट में बैठा करता था। लेकिन जो बकरी होती है तब तक दम तोड़ चुकी होती है, वो मर चुकी होती है, वो जिंदा नहीं रहती है। उसको बड़ा एहसास होता है, यार एक जानवर मेरे ट्रक के नीचे आकर के मर गया है। अब इस जानवर का मालिक आखिरकार सोचेगा क्या? उसका मैंने नुकसान कर दिया है, कितने हजार रुपए की बकरी होगी ये। अब उसके मन में ख्याल आता है कि इस बकरी के मालिक से मिला जाए। आसपास देखता है, जो बकरियां चर रही होती है, आपको जाहिर सी बात पता है कि पहाड़ों में एक घर कहीं होता है और एक घर कहीं होता है। 10-10, 20-20 मीटर की दूरी पर घर बने हुए होते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। अब वो पूछता पूछता किसी से पूछ रहा होता है कि ये बकरी किसकी चर रही होती है, कौन है ये बकरियों का मालिक। तो किसी ने बताते बताते बहरहाल वो असली पते पर पहुंच जाता है। ट्रक को वहीं पर खड़ा करता है और असली पते पर पहुंच जाता है। जब उसने जाकर के घर का दरवाजा खटखटाया तो एक खूबसूरत नौजवान औरत, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल उम्र के बीच की होगी, वो बहरहाल बाहर निकलती है, दरवाजा खोलती है। आंखें देख करके उस लड़के की चुंधिया जाती है। ड्राइवर मदहोश हो जाता है, देख करके उसको देखता ही रह जाता है। गोरे चिट्टे दूधिया कलर की वो औरत, ब्लाउज सिंगार बेहतरीन, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है उस औरत में। एक परफेक्ट औरत होती है
जिसको अपना जीवन साथी बनाया जाए। पूछती है कि भाई साहब क्या काम है आपको? वो कहता है कि आपकी बकरियां वहां चर रही होती है, मैं रास्ते से ट्रक लेकर के जा रहा होता हूं कि अचानक से आपकी बकरी मेरे ट्रक के आगे आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाया करता है और वो मर जाती है। वो उसने उठा रखी थी, ये रही आपकी बकरी। अब आप चाहो तो मुझे सजा दे दो इसकी, और अगर चाहो तो मुझसे इस बकरी का मुआवजा ले लो आप। मैं इसकी रकम देने के लिए तैयार हूं, कितना इसका पैसा बनता है आप मुझसे आखिरकार ले लीजिए। वो औरत उसको नीचे से ऊपर तक देखती है और उसकी ईमानदारी और उसकी जागे हुए जमीर पर वो बेहद ज्यादा प्रभावित होती है, खुश होती है। वो कहती है कि आओ अंदर आओ, लेना देना तो आखिरकार होता ही रहेगा। वो अंदर ला करके उसको प्यार मोहब्बत से बड़े आराम से बिठाती है कि आप एक मुसाफिर हो, पता नहीं कहां से आप ट्रक चला करके आ रहे हो, भूखे होंगे, प्यासे होंगे। वो उसको पानी पिलाती है और उससे पूछती है कि आप भूखे हो तो खाना में क्या आपके लिए लगा दूं? बेफिक्र रहो, जो लेना देना होगा वो तो होता ही रहेगा। ये आप नुकसान करके मेरा, कोई दूसरा होता, कोई पता नहीं कितने लोग होते आए दिन हमारे साथ, पहाड़ी लोगों के साथ ये अक्सर हादसे होते रहते हैं। हमारे पास जो धन होता है वो बकरियां ही तो होती है। बकरियों को हम चराते हैं और वो बकरियां बेच करके हमारा घर का खर्च गुजारा चलता है। और ना जाने कितनी बकरियां इस तरह से रोड एक्सीडेंट में मारी जाती है। लेकिन आज तुम एक पहले इंसान हो जो मारने के बाद भी, जहां पर मालिक भी नहीं है, आपको किसी ने रोका भी नहीं है, किसी ने टोका भी नहीं है, खुद ब खुद आए हो, पानी पिलाया जाता है उसे, खाना खिलाया जाता है उसे, उसके बाद कहती है कि आप चले जाओ, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगी। वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि मैडम आप बता दीजिए, जो भी आपके पैसे बनते हो 1000, 2000, 4000 में देने के लिए तैयार हूं, वरना मेरी आत्मा पर एक बोझ सा बना रहेगा कि मैंने एक मासूम जानवर की कत्ल कर दी है, हत्या कर दी है, उसका मालिक का नुकसान कर दिया है और उसका मुआवजा भी नहीं दिया है। वो औरत बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है, कहती है कि भाई साहब मैंने आपसे कह दिया कि आप चले जाइए, मैं आपसे कोई मुआवजा नहीं लेना चाहती, मैं तो बल्कि आपके इस जिंदा दिली पर, जिंदा जमीर पर मैं आपसे बेहद ज्यादा इंप्रेस होती हूं, लेकिन मैं कोई पैसा आपसे नहीं लूंगी। वो बेहद ज्यादा मिन्नत खुशामत करता है, पैसा देने की जबरदस्ती करता है, लेकिन वो औरत नहीं लेती है और उसको वो जाने देती है। और दोस्तों वो जो ट्रक ड्राइवर होता है वहां से चला जाता है और अपना काम खत्म करके वो कटरा इलाके में जिस जगह पर माल लेकर के गया हुआ होता है वो वापस वहां पर पंजाब चला जाता है। और फिर जहां भी उसको आना जाना लगा होता है, इसी तरह से लगभग 8 महीने गुजर जाते हैं। उन 8 महीनों में कभी भी उसकी वो बात उसे याद आ जाती थी और जब भी उसका मन था कि जब अब की बार जब वो उसका चक्कर उधर लगेगा कटरा की तरफ, तो वो उस औरत को कुछ ना कुछ एक तोहफा बतौर लेकर के जाएगा, एक हमदर्दी के तौर पर। अब क्या होता है कि 8 महीने के बाद उसका फिर एक कटरा के तरफ उधर ही चक्कर लग जाता है, उसी रोड से उसे जाना होता है जहां से वो पहली बार गया हुआ होता है। अब क्या करता है कि जम्मू से एक वो गाय खरीदता है, अब उसे अपने ट्रक में चढ़ाता है और उस गाय को उसको वो देने वाला होता है बतौर एक तोहफा कह लो या जो भी कुछ हो, उस नुकसान की भरपाई के लिए जो वो एक बोझ था उसके ऊपर, आत्मा पर, उसके शरीर पर, जो बार बार उसकी आत्मा कहती थी कि तूने किसी का नुकसान करके एहसान नहीं लेना चाहिए। अगर उसने माफी भी कर दिया है तो नुकसान तो हुआ था उसका, इसलिए वो उसको देगा जरूर। अब इसी चक्कर में वो एक गाय खरीद लेता है और वो पहुंच जाता है वहीं पर। ट्रक रोकता है, वो जगह उसे अच्छी तरह से याद थी, ट्रक रोकता है, अभी वो गाय को नहीं उतारता है और उस घर के सामने पहुंच जाता है। घर के सामने पहुंचता है, कुंडी खटखटाता है तो अंदर से कोई प्रक्रिया नहीं होती है। जब वो ध्यान से देखता है कि आगे ताला लगा हुआ होता है, इसलिए वो धोखा खा गया था। अब आस पड़ोस का आदमी आता है कोई, अब कहता है कि इस घर से कोई प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है, इस घर से कोई क्यों नहीं निकल रहा है, इस घर के लोग कहां गए हैं। वो कहता है कि भाई साहब ये घर अक्सर खाली होता है, जो इस घर का मालिक है वो तो सुबह जा करके शाम को ही वापस आता है और वो शादीशुदा आदमी था, लेकिन कुछ दिन पहले उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। वो तलाक इसलिए क्योंकि उस घर में पति पत्नी के अलावा कोई नहीं रहता था। पति सुबह को काम पर चला जाया करता था, पत्नी घर पे रहती थी अकेली, और वो बेचारी औरत भी इतनी शरीफ थी कि वो घर के बाहर नहीं जाया करती थी। इसलिए उसकी जो बकरियां थी उनके पास, जो पाली हुई होती है, वो बकरियां ऐसी ही चुगती रहती थी और शाम को खुद ब खुद घर आ जाया करती थी। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर ने उनकी एक बकरी को मार दिया होता है। बकरी को मार दिया, वो ट्रक ड्राइवर तो बेचारा बिल्कुल शरीफ होता है। अब वो आदमी जिसको वो बात बता रहा होता वो उसको नहीं जानता है, नहीं देखा था, उसको तलाक होने की वजह बता रहा होता है। कहता है कि जी
वो तो ऐसा था कि वो ट्रक ड्राइवर तो आ गया था और सुनने में ये आया है उसको वो पैसे देना चाह रहा होता, लेकिन वो बेचारी औरत इतनी खुददार होती है, इतनी शरीफ होती है कि उसने अपने नुकसान के उस बकरी के मरने का उससे कोई मुआवजा नहीं लेती है और उसको ऐसे ही जाने देती है, माफ कर देती है। लेकिन शाम को जब उसका पति वापस आता है तो इस बात को लेकर के उस मियां बीवी के बीच में आपसी में झगड़ा हो जाती है। पति कहता है कि तुमने उससे पैसे क्यों नहीं लिए, उससे पैसे लेने चाहिए थे, अपने नुकसान की भरपाई करनी चाहिए थी और ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे, अपने नुकसान की भरपाई करनी चाहिए थी। मान लो कि हमारी बकरी 5,000 की है तो तुमको उससे 10,000 मांगनी चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, कितने दिनों का हमारा खर्च चलता। पत्नी कहती है कि देखिए खुददारी मरी नहीं है, आज भी इंसानियत जिंदा है। देखिए सबसे पहले आज तक हमारी जो कितनी बकरियां मर चुकी होती है, लोग एक्सीडेंट करने के बाद पीछे मुड़ करके भी हमारी बकरियों को नहीं देखते हैं और हमें आज तक पता ही नहीं चलता कि आज कौन मार दिया है हमारी बकरी को। ये आदमी जिससे एक्सीडेंट होता है, ये बकरी को लेकर के आता है, इसने आकर के माफी भी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे ये एक्सीडेंट हो गई है। पैसे भी देना चाह रहा था, मेरा मुंह कैसे खुलता बताओ उससे पैसे लेने के लिए। मैंने ये गवारा नहीं समझा कि मैं उससे पैसे ले लूं और इसलिए मैंने उसको जाने दिया। इस बात को लेकर के पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वजह जब पता चलती है झगड़े की कि एक बकरी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस औरत ने उसका मुआवजा नहीं लिया, इस बात पर उसका पति उससे झगड़ रहा होता। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी पत्नी को इसी गुस्से में तलाक दे देता है और वो बेचारी औरत तलाक होने के बाद अपने माँ बाप के यहाँ घर चली जाती है। दोस्तों अब उस ट्रक ड्राइवर को इतना ज्यादा दुख होता है एक बकरी के मरने का। अब जब उसने ये सुना कि उसकी वजह से एक औरत को तलाक हो जाती है, अब उसको और भी बेहद ज्यादा गहरा सदमा लग जाता है। वो उन आस पड़ोस वालों से पूछता है कि भाई साहब वो औरत कहां की थी, वो लड़की कहां की थी जो यहां पर ब्याही गई थी, जिसके पति ने उसको तलाक दिया है, कहां रहती है, उसके माँ बाप कहां रहते हैं। उनमें से कोई भी आदमी उसको बता देता है कि फलना जगह रहती थी वो लड़की, दूसरा गांव दूसरा जगह बता दिया करते। वो ट्रक ड्राइवर क्या करता है कि अब वो जहां जाना था उसको वहां जाना वो भूल जाता है। वो तुरंत जो है उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो एड्रेस लेकर के वो आदमी से वहां पर पहुंच जाता है और पूछता कि फल्ला आदमी का घर कहां है। वहां पर वो पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उस लड़की के बाप ने जब देखा कि उसने बताया कि जी मैं आपको ढूंढता यहां पर आया हूं और मैं वही ट्रक ड्राइवर हूं जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी को तलाक हो गया है, तुम्हारी बेटी के तलाक होने का कारण मैं ही हूं, मुझे अब कोई भी सजा दे दो। मैं तो आज बड़ा खुश था कि 8 महीने बाद इधर मेरा चक्कर लगा है, तो मैं बल्कि तुम्हारी बेटी की दरिया दिली देख करके और उसकी जिंदा दिली देख करके मैं इतना ज्यादा खुश होता कि उन्हें मैं आज एक गाय देने के लिए आया हुआ होता हूं और उनका एहसान भी उतर जाए मेरे ऊपर से और मेरे आत्मा पर वो बोझ ना रहे। जब मैं वहां पहुंचता हूं और लोगों से मैंने ये बात सुनता हूं कि मेरी वजह से एक औरत को तलाक हो जाती है तो मेरे ऊपर क्या गुजरती है, ये आप इस तकलीफ का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। अब वो उसका बाप भी बड़ा इंप्रेस होता है कि यार आजकल के दौर में ऐसा नौजवान जो 25 साल का नौजवान होता है ऐसे ख्यालात रखता हो, वो उसको बिठाते हैं, उठाते हैं और उसकी खातिरदारी करते हैं और अपनी बेटी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटी देखो आ गया तुम्हारी बर्बादी का कारण। और ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी बकरी का एक्सीडेंट किया हुआ होता है, आज वो यहां पर ये तुम्हारे लिए गाय लेकर के आया है तोहफे में। और ये जिंदगी का क्या मोड़ है, क्या सिचुएशन है, और ये औरत का तलाक का कारण ही सिर्फ ये होता है कि बकरी का मुआवजा नहीं लिया और उसको माफ कर दिया था जिसने उसकी बकरी का एक्सीडेंट किया था। और दोस्तों उसके बाद जो होता है बड़ा हैरतनामा होता है। उसके बाद जब वो औरत उसके पास आती है तो उससे कहती है कि आप यहां पर क्यों आए हो, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक गाय गिफ्ट करने के लिए आया हुआ होता हूं क्योंकि मेरी आत्मा से वो बोझ उतर ही नहीं रहा था, बार बार वो ख्याल आ रहा था कि मैंने आपकी बकरी को मार दिया है। और मैं तो आज आपके घर गया था, वहां जाकर के मुझे पता चलता कि इस तरह से आपके साथ ये घटना हुआ है और आपको तलाक हो गई है। वो औरत बेचारी रोने लग जाती है। वो कहती है कि इसमें तुम्हारी क्या खता, तुम्हारी क्या गलती है, तुम तो अपनी गलती को कर करके उस पर पछताते हो और मेरे पास आते हो, लेकिन मेरी गैरत को कैसे गवारा होता है कि मैं तुमसे पैसे ले लूं। उसकी मेरे पति की ऐसी सोच है, उसकी मानसिकता ऐसी है, उसने जो किया। लेकिन मैं क्या करती, आ गई मैं अपने बाप के घर उससे तलाक लेकर के, शायद वो मेरे काबिल नहीं था। अब वो आदमी
वो जो ट्रक ड्राइवर होता है उस लड़की के बाप से कहता है कि बाबूजी आप बुरा ना मानो, तो एक बात आपसे मुझे कहनी है कि आपकी बेटी की तलाक हो चुकी है, आपकी बेटी के तलाक का कारण मैं बना हूं। अगर आप चाहो तो मैं इससे शादी करना चाहता हूं। मैं इस औरत को, तुम्हारी बेटी को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। उस लड़की के बाप ने भी जब उस लड़के को देखा तो उसने भी ये सोचा कि ये एक अच्छा इंसान है, इससे बढ़िया जीवन साथी मेरी बेटी के लिए कोई नहीं मिल सकता। और फिर क्या होता है, उस ट्रक ड्राइवर के साथ तभी शादी की जाती है उस लड़की से शादी करने के बाद 2 दिन वो वहीं पर रुकता है, अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाता है, जीने मरने की उसके साथ कस्में वादे करता है। उसने जो थोड़ा बहुत सामान था भरा हुआ और वो गाय वहां पर पहले ही उतार देता है, और वो सामान असली मालिक के पास पहुंचाने के बाद वो ट्रक ड्राइवर फिर वहीं आता है अपने ससुराल, और अपने ट्रक में अपनी दुल्हन को बिठा करके वो अपने घर लाता है। तो देखो दोस्तों ये कैसा इत्तेफाक था, और घर ला करके उसके साथ जिंदगी गुजार देती है। बकरी का बच्चा जिसका एक्सीडेंट होता है वो कारण बना ट्रक ड्राइवर, और फिर वही खूबसूरत लड़की, जिस लड़की को देख करके, जिस औरत को देख करके वो एकदम से पागल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और वही औरत उसकी जिंदगी की जीवन साथी बनती है। दोस्तों कैसी लगी ये आपको कहानी? दोस्तों अगर मेरी कहानी के माध्यम से ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी ही रोचक कहानियां मैं आप सभी के सामने लेकर के जरूर आऊंगा, और आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल ऊंचा होता है। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।